ये है हमारा ओरिजिनल यूआई और ये है हमारा इम्प्रूव्ड यूआई। कैसे इम्प्रूव किया है इस ऐप को, इसके पीछे का डिजाइन प्रोसेस क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। Alright, we're in the workspace, but शुरू करने से पहले let me give you some context। तो राइट साइड पे जो आप ऐप देख रहे हो, this is actually an apartment app which was submitted by Swadha, who is a self-taught designer. She started learning UX in August 2021. Swadha, I hope I am saying your name correctly. Thank you so much for letting me redesign your app. Step 1 is to understand कि ये ऐप करती क्या है, राइट? ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली रीडिजाइन करने लग जाऊँ। I have to understand कि मुझे इस ऐप में क्या अचीव करना है, जो इस ऐप में गलत है उसमें से मुझे कौन सी चीज को पहले फिक्स करना है, क्योंकि एक ऐप में इतनी चीजें फिक्स हो सकती है कि देयर इज नो एंड टू इट, राइट? सो द फर्स्ट स्टेप इज यू प्रायोरिटाइज कि हमें इस बारी फर्स्ट एडिशन में या फर्स्ट फेज में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो दिस इज बेसिकली गोना बी एन ऐप दैट अलाउज यू टू मैनेज विजिटर्स। अगर आपका अपार्टमेंट है, अगर आप सोसाइटी में रहते हो, तो जो गेस्ट्स आते हैं इस ऐप में आपको उन गेस्ट्स की रिक्वेस्ट को अप्रूव करना होता है। मैंने थोड़ा सा सोचा और ये ऑफ कोर्स ये प्रॉपर रिसर्च नहीं है, आपको प्रॉपर रिसर्च करनी होगी, बट जब मैंने सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये ऐप यूजुअली सीनियर्स ही यूज़ करेंगे या पेरेंट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि आप जैसे मैं हूँ, आप हो, हम लोगों पे इतने पैसे नहीं कि हम घर खरीदे, राइट? एंड यूजुअली एक घर में पेरेंट्स के हाथ में ये एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग का अथॉरिटी का पावर होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस ऐप इज गोना बी यूज्ड बाय एल्डर्स and seniors who have all kinds of phones, and because ये एक सोसाइटी की ऐप है, ये रेवेन्यू नहीं बनाएंगी, तो इसमें कोई एड्स नहीं रन होंगे, इसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली सोसाइटी इस ऐप को आउटसोर्स ही कर देगी, क्योंकि जो सोसाइटी के जो लोग हैं, मेन लोग, वो तो ऐप बनाएंगे नहीं, तो एक एजेंसी को लाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस ऐप को बहुत सिंपल बनाना पड़ेगा, बहुत ईजी बनाना पड़ेगा, ईजी टू डेवलप एंड ईजी टू मेंटेन, बिकॉज ना ही इससे कोई पैसे कमा रहा है, ना ही इन हाउस डेवलपर्स है। और ये कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बहुत फैंसी इंटरैक्शंस, एनिमेशंस, ये वो डाल देते हैं। पता चलता है जो एल्डरली यूज़र है उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ऐप काम कैसे करेगी। मेरे को बहुत सारी स्क्रीन्स मिली थी, बट बिकॉज इस वीडियो में लिमिटेड टाइम है, वी विल ओनली पिक वन स्क्रीन जहाँ पे यू सी कि आपकी कौन सी रिक्वेस्ट आई है, कौन से गेस्ट ने रिक्वेस्ट डाली है, एंड आप अपने अपकमिंग गेस्ट का भी नाम डाल सकते हो। तो मुझे पता है कि कल मेरे 10 दोस्त आने वाले हैं, कल मैं बिजी हूँगा, मुझे उन 10 दोस्तों को अप्रूव नहीं करना, तो मैं पहले से ही उनका नाम डाल दूंगा, गार्ड उनका आईडी देख के उनको अंदर आने देगा। तो अभी जो स्वदा ने पूरा स्क्रीन बनाया है, ये हमारा ओरिजिनल स्क्रीन है, एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ऐप की इस ऐप के अंदर हो क्या रहा है, अभी इस स्क्रीन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर एक रिक्वेस्टेड विजिटर्स का सेक्शन है, यहाँ पर ये 2 लोग हैं, एंड यहाँ पे ये अप्रूव एंड रिजेक्ट का ऑप्शन है, एक क्रॉस का भी ऑप्शन है, विच आई एम अज्यूमिंग इज टू इग्नोर। यू कैन ऐड विजिटर्स एंड देयर डिटेल्स, तो ये एक्सपेक्टेड विजिटर्स है और ये वो लोग हैं जिनका मैंने नाम पहले से ही डाल दिया है। एंड ये जो प्लस आइकन है, इसको क्लिक करके आई कैन ऐड पीपल, तो ये वो लोग हैं जिनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिन्हें रिक्वेस्ट करना है, एंड ऑफ कोर्स आई हैव टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द रिक्वेस्ट। तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द स्क्रीन, ये प्राइमरी फंक्शन होने वाला है ऑफ स्क्रीन। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इमेजिन करो कि अगर आपके कोई घर आ रहा है, अगर कोई ऐसी ऐप है जहाँ पे आप रिक्वेस्ट का ट्रैक रख सकते हो, तो आपको कौन कौन से फीचर्स की जरूरत पड़ेगी। अब माना कि मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्टर का नाम है, ये भी दिखा रहे कि कितनी देर पहले आया है, बट मैं अगर अपने घर किसी को आने दे रहा हूँ तो सिर्फ नाम से तो मैं यकीन करूंगा नहीं, तो आई नीड एन ऑप्शन टू कॉल सिक्योरिटी, राइट? क्योंकि अगर मुझे दिख रहा है कि रितिका मेरे घर आई है, हाउ डू आई नो कि एक्चुअली में रितिका है कि नहीं, राइट? सो यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए वेयर आई कैन कॉल द सिक्योरिटी, और वो नंबर हार्ड कोडेड होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का नंबर नहीं बदलेगा। देन आई नीड टू इजिली अप्रूव और रिजेक्ट। ये जो बटन्स है, ये जो टिक है और ये क्रॉस है, हो सकता है ये इतने पास पास हो, मेरा थंब थोड़ा बड़ा हो सकता है मैं क्रॉस पे ही क्लिक कर दूं, राइट? स्पेशली मतलब जो एल्डरली लोग होते हैं, उनका वो कभी वॉक कर रहे हैं, वो कुछ और काम कर रहे हैं, तो गलती से वो रिजेक्ट ही ना कर दे, राइट? सो द बटन्स नीड टू बी बिग इनफ एंड दे नीड टू से अप्रूव एंड रिजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आइकन से शायद इतना क्लियर ना हो। अब फिगर आउट करते हैं वेयर कैन वी इम्प्रूव द फंक्शनैलिटी। सी, सबसे पहले यहाँ पे जो एक प्रोफाइल पिक्चर आपको दिख रहा है, अगर आप ध्यान से सोचो तो ये प्रोफाइल पिक्चर आया कहाँ से, राइट? क्योंकि अगर कोई गेस्ट आया है, आई डोंट थिंक दैट विजिटर विल फील कंफर्टेबल गिविंग पिक्चर्स टू द गार्ड, राइट? एंड ना ही वो पिक्चर्स इतनी ज्यादा क्लियर होगी। तो प्रैक्टिकली रिक्वेस्टेड विजिटर्स में जो नाम है, इसके साइड पे पिक्चर नहीं होना चाहिए, राइट? एंड व्हाई वुड एनी रिक्वेस्ट स्टे मोर देन 30 मिनट्स? अगर यहाँ पे 5 मिनट अगो है तो इट मेक्स सेंस, बट 1 आवर गो क्या रितिका सही में मेरे घर के बाहर 1 घंटे तक खड़ी होगी? She would not, right? Because she would either call me or just go away.
तो इन सारी रिक्वेस्ट का एक एक्सपायरी टाइम होना चाहिए। आई थिंक इट शुड बी 30 मिनट्स। कोई भी गेस्ट आपके घर के बाहर 30 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करेगा, वरना क्या होगा, ये रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा पाइल अप हो जाएगी एंड यू डोंट वांट दैट, यू डोंट वांट इट टू क्लटर द यूआई। तो इसी चीज के अंदर एक टाइमर होना चाहिए और मे बी इट शुड जस्ट सेल्फ एक्सपायर ऑन इट्स ओन, राइट। फिर जो टॉप की इमेज है, जो हीरो इमेज है, इट शोज अ सिंगल मैन, बट अगर कोई लेडी आई तो व्हाट अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल? तो ये जो इमेज है ये मिसलीडिंग है, राइट। सो आई ऑलवेज अवॉइड सच इमेजेस बिकॉज इमेजेस बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट को कंस्ट्रेंट कर देती है, राइट। हो सकता है मेरी बिल्डिंग्स ऐसी दिखती ही ना हो सकता है मैं एक ऐसी सोसाइटी में हूँ जहाँ सिर्फ विलाज हो, right? So you should avoid adding these pictures and you should just stick with generic pictures or generic colors, right? So that it's scalable. And what if multiple groups of people need to be fit in one request? So I think Swadha ने यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1x people, यानी ऋषि गोयल means 1 people, but शर्मा family में it's 8 people, right? But same चीज यहाँ पे भी होनी चाहिए, राइट। तो मुझे एक्सपेक्टेड में तो दिख रहा है बट रिक्वेस्टेड में नहीं दिख रहा है। सो देयर नीड्स टू बी एन ऑप्शन जहां पे मुझे क्लियरली पता हो कि मैं ग्रुप्स ऑफ पीपल को एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो पूरी स्क्रीन को कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। राइट साइड पे आप जो देख रहे हो यही मेन कंपोनेंट्स है जो इस पूरी स्क्रीन को बनाते हैं, right? So before going ahead, I just wanted to take a quick look. But before we enter the designing stage, you have to make sure कि आपका palette declared है, आपके grays declared है, neutrals जो होते हैं, जो आपका white से लेके black तक के जो monochromatic shades होते हैं वो declared है, आपके brand colors declared है, आपकी typography declared है, एक icon pack included है, and आपके buttons and input field sorted है, राइट। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यूआई बना रहे हो, इट इज अ ह्यूज मिस्टेक। अगर आप पहली बार ही आए हो, अगर आपको नहीं पता ये सब चीजें कैसे काम करती है, यू कैन ऑलवेज चेक आउट आवर प्रीवियस वीडियोस। ये 4 वीडियोस है जो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, क्योंकि अभी जब मैं यूआई बनाऊंगा उसमें मेरे पास पैलेट, टाइपोग्राफी, मेरे बटन्स, ये सारी चीजें डिक्लेयर होके, और इन सब चीजों को डिक्लेयर करने के बाद, स्टाइल्स डिक्लेयर करने के बाद मैं यूआई बनाऊंगा। सो सबसे पहले मैं एक बेस लेयर बनाऊंगा। आई विल मेक श्योर कि हर फ्रेम, हर लेयर पे कंस्ट्रेंट हो। टॉप हीरो सेक्शन के लिए आई विल मेक अ रेक्टेंगल एंड कलर की जगह आई विल एड एन इमेज विच इज एज टू एज टू मेक थिंग्स लुक स्लाइटली मोर इमर्सिव। अनस्प्लैश प्लगइन से आई विल गेट अ नाइट स्काई इमेज एंड टाइम के हिसाब से दिस इमेज विल चेंज। टेक्स्ट डालने से पहले मेक श्योर यू हैव इनफ कॉन्ट्रास्ट इमेज के पीछे। हर टेक्स्ट लेयर पर अपना टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई करना मत भूलना। एंड कलर के लिए भी मैं स्पेसिफिकली टेक्स्ट कलर्स यूज करूंगा, न्यूट्रल्स नहीं। दिस इज वेरी क्रूशियल क्योंकि लेयर का वाइट एंड टेक्स्ट का वाइट शुड बी डिफरेंट स्टाइल्स। हेडिंग में मैं पहले से ही एक नंबर डाल दूंगा एंड उसके नीचे एक सब हेडिंग प्लेस करूंगा जिससे कॉन्टेक्स्ट और क्लियर हो जाए। मुझे ये हेडिंग बाद में भी काम आएगी, इसलिए मैं इसको एक कंपोनेंट बना दूंगा। टेक्स्ट में कंपोनेंट प्रॉपर्टीज ऐड करना मत भूलना, इट रियली हेल्प्स व्हेन यू आर वर्किंग विद मल्टीपल हेडिंग्स। अब मुझे सिक्योरिटी को कॉल करने का ऑप्शन डालना है, तो शिफ्ट आई से आई कैन इंपोर्ट एन आइकन। ये बॉक्स आइकन्स है, दे आर ओपन सोर्स आइकन्स। टेक्स्ट लिखकर दोनों को ऑटो लेआउट में बना के कंपोनेंट डिक्लेयर करूंगा। अब मुझे विजिटर इन्फो का कार्ड बनाना है। नेम्स में हमेशा मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग से ऑटो लेआउट में डालता हूँ एंड लेयर्स पैनल में भी आई मेक श्योर दैट आई रीनेम दिस एज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। इससे क्या होता है कि जब मैं प्लगइन्स को यूज करता हूँ टू पॉपुलेट माई टेक्स्ट तो बड़े इजीली अलग अलग नाम्स, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेपरेटली डिक्लेयर हो जाते हैं। बटन्स तो आपको आते ही हैं, हमने इसके अंदर बहुत डीप डिस्कशन किया हुआ है। मेक श्योर आपके कलर्स क्लियर है, आपकी कॉपी ईजी है एंड योर कॉन्ट्रास्ट आर ऑन पॉइंट। अब मैंने इस ऐप के लिए एक अलग से पैलेट बनाया, सो लेट मी इनेबल दैट लाइब्रेरी। मैं आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूंगा कि आपके पैलेट्स एक अलग लाइब्रेरी में हो। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोनोक्रोमैटिक न्यूट्रल्स, मेरे बैकग्राउंड में ही एक शेड ऑफ ब्लू है, तो वो प्योर ग्रे नहीं है, उस ग्रे में थोड़ा सा ब्लू का एक टिंट है। एंड जो मेरे एडेड विजिटर्स है उसका पूरा लिस्ट देखने के लिए आई नीड अ सी ऑल ऑप्शन एज वेल, तो वो मैं ब्लू में कर दूंगा क्योंकि ब्लू को देखते ही आपके अंदर एक इंट्यूशन आ जाती है कि दिस इज क्लिकेबल। अब बिकॉज मेरे एडेड विजिटर्स नॉन लोग है, having an avatar image makes more sense। हमने ऊपर ही avatar नहीं डाला क्योंकि they are strangers to us right now, but जिनको मैंने खुद ऐड करा है उसमें पिक्चर्स डालने की जगह आई कैन सिंपली हैव एन एलिप्स जिसके अंदर उनके इनिशियल्स हैं, अलग अलग रैंडम कलर्स डाके वी कैन ऐड सम विजुअल डिलाइट टू इट। हर नाम के नीचे एक डे एंड डेट होना इज अ वेरी गुड एडिशन, और पूरा डे लिखने की जरूरत नहीं है, पहले 3 कैरेक्टर्स आर मोर देन इनफ। अब अगर कोई एडिट्स करने हैं तो उसके लिए एक ब्लू एडिट ऑप्शन डालना जरूरी है।
फेकर प्लगइन से मैं नेम पॉपुलेट कर दूंगा। जैसी नेम्स पॉपुलेट करे मुझे रियलाइज हुआ कि कंस्ट्रेंट्स गलत है। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेस टेस्ट, तो मैंने जाके कंस्ट्रेंट्स ठीक करे। अलग अलग कलर से इट एड्स सम डिफरेंशिएशन। मेक श्योर सब में इनफ स्पेस है, सब में इनफ कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि बहुत लोग इस ऐप को शायद लो ब्राइटनेस पे यूज करे, पुराने फोन्स पे यूज करे। सो एवरीथिंग शुड लुक वेरी लेजिबल। ओह, एंड वी ऑल्सो हैव टू ऐड अ वेरिएशन जहाँ पे मल्टीपल लोग एक साथ आ जाए। सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट नेमिंग माई लेयर्स। जहाँ पे राइट साइड पे भी मैंने प्लस लिखा हुआ है या +8 लिखा हुआ है, मैं हैव मेड श्योर कि लेफ्ट में लेयर्स पैनल उस चीज़ के लिए प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट दे पाए। यू शुड ऑलवेज रीनेम योर लेयर्स प्रॉपर्ली, क्योंकि हैंड ऑफ में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। एंड जब आप कंपोनेंट में ओवरराइड्स करते हो वहाँ पर भी इट रियली हेल्प्स यू। बॉटम नेविगेशन के 5 आइकन्स बहुत ज़्यादा क्राउडेड लग रहे हैं, सो आई विल कीप इट टू 4 एंड रीनेम यूटिलिटीज टू सर्विसेज, जिससे मैं कम्युनिटी को भी सर्विसेज के अंदर डाल दूँ। हम दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग्स, एंड हर फेज के लिए वी विल सिलेक्ट एन ओपन सोर्स इमेज फ्रॉम अनस्प्लैश। सो येस, दिस इज द फाइनल UI। आई थिंक अब रिक्वेस्ट एंड अपकमिंग विजिटर्स में एक डिस्टिंक्शन आ गया है। इट इज़ वेरी ईजी। जब दिन चेंज होगा तो वो जो कलर चेंज होगा हीरो सेक्शन में, दैट वुड लुक वेरी प्रिटी। एंड इस डिज़ाइन को डेवलप करने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आएगी, क्योंकि इट इज़ अ वेरी ईजी टू स्केल डिज़ाइन। अगर आप यहाँ पहली बार ही आए हो और अगर आपको फ्री में UX डिज़ाइन सीखना है, तो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे एक 15 एपिसोड का कोर्स डाला हुआ है इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, जो आपको बेसिक्स ऑफ UX डिज़ाइन सिखाएगा, आपको पोर्टफोलियोज के बारे में बताएगा, आपको सारी रिसोर्सेज दे देगा टू बिकम अ गुड सेल्फ टॉट डिजाइनर। With that being said, I hope that you're taking care of your mind and body. Keep designing awesome stuff. This is your दोस्त अंश मेहरा signing out. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रेगुलरली UX डिजाइन, मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग पे वीडियोस बनाता हूँ।